बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 14। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। मैं पहले ही बता दूं कि ये आज का लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो 2026 में पेपर में अपीयर होंगे। बाद में आने वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस नहीं हैं, क्योंकि 2026 के पेपर में ALP स्मार्ट सिलेबस को फॉलो किया गया है। तो क्वेश्चन मौजूद है, आंसर भी मौजूद है। आप देखेंगे एक सवाल बच्चे कर रहे थे कि इन क्वेश्चंस को हम कर लें तो हमारा पेपर हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। ये पूरे चैप्टर में से तमाम चुने हुए क्वेश्चन हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई गैस के तौर पर दिए गए हों। ये तमाम ऑल द पॉसिबल क्वेश्चन है। इन्हीं में से ही तकरीबन तकरीबन 99% क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें दूसरी राय नहीं है एक्सपीरियंस के मुताबिक। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। उसके बाद तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्विक चेक 14.1 का सी पार्ट है। आपने बताना है कि अप्रॉक्सीमेटली हाइट क्या है, किसकी हाइट क्या है। यही जो हमारी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, नाम भी मौजूद हैं और हाइट भी मौजूद है। दूसरा सवाल एक्सरसाइज का सी क्वेश्चन है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर ट्रेंड क्या होता है ट्रोपोस्फियर में एंड स्ट्रेटोस्फियर में। इसका आंसर लिखा हुआ है, आप इसे फॉलो करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कौन कौन से ऊपर चला गया ये तो थोड़ा सा, कि कौन कौन से जो है ना जनाब, मेंशन द इम्पॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट। हमारी बुक में ये 11 एयर पोल्यूटेंट हैं। इनके नाम आप रटा मार लें, इनको याद कर लें। ये भी सवाल पेपर में पूछा जाएगा आपसे। और उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन 3 मेजर नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट। आई थिंक सो ये जो क्वेश्चन है ये हमारी एक्सरसाइज से आया हुआ है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कलर रेड चुन लो। तो ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है मेंशन मैन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये 14.2 क्विक चेक का ए पार्ट है। और उसके बाद मेरे प्यारे बेटे, कंपेयर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इस तरह से भी सवाल पूछा जाएगा, इस तरह से भी। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। देखें, ये ऊपर प्राइमरी पोल्यूटेंट है नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7। हाउ कैन यू जस्टिफाई द कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस गैस। हमने पढ़ाया हुआ है कि ये बड़ी जहरीली गैस है, ऑक्सीजन को हटा देती है, खुद उसकी जगह ले लेती है, जिसकी वजह से बंदा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। इन्ना लिल्ला पढ़ देते हैं। 8वां क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरह से ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये उसके रिएक्शन जो हमारी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं वो हैं, और ऊपर इनकी तरतीब भी लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्विक चेक 14.2 का बी पार्ट है कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, और नहीं बल्कि कैसे एंटर होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये सारा कुछ उनका आंसर लिखा हुआ है आपके सामने, बड़ा ही प्यारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो ये हमारी एक्सरसाइज का एफ क्वेश्चन है कि जो पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये ह्यूमन हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं। छोटा सा आंसर है, इसको आप पढ़ लेंगे, बहुत आसान है। POPS और PAHS ये क्या होते हैं, तो ये आपने देख लेने हैं क्या क्या हैं, ये हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। व्हाट आर VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और उनके हेल्थ पे क्या नुकसान हैं, ये देख लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखेंगे कि हाउ डू वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड अफेक्ट एयर क्वालिटी, ये भी आपने सवाल करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर, या व्हाट आर द मेन सोर्सेज फॉर पार्टिकुलेट मैटर। या क्वेश्चन क्विक चेक 14.4 का ए भी अगर आ जाए तो यही आंसर आप लिखेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14.2 क्विक चेक का डी पार्ट है मेजर सोर्सेज ऑफ हैवी मेटल्स। मेटलर्जी है, बैटरी का वेस्ट है, इंसिनरेशन है, ये टेक्स्ट बुक से चुराया गया है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज का बी पार्ट, हाउ कैन डिफॉरेस्टेशन इम्पैक्ट एयर क्वालिटी। डिफॉरेस्टेशन, अगर आप जो है जंगलात को काट देंगे तो जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो जाएगी, नहीं रिड्यूस बल्कि सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, जो कि आजकल हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ फोटोकेमिकल स्मोक, अंडर व्हाट कंडीशन इट फॉर्म्स।
फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है और किस कंडीशन में बनता है ये। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्विक चेक में से भी आ सकता है, या डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, या कंपेयर बिटवीन फोटोकेमिकल एंड रिड्यूसिंग स्मोक। रिड्यूसिंग स्मोक को क्लासिकल स्मोक भी कहते हैं, दोनों को मैंने लिख दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। व्हाट आर द मेन केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। ये हमारी एक्सरसाइज का जे क्वेश्चन है। तो ये आपके सामने वो रिएक्शंस लिखे हुए हैं, ये भी टेक्स्ट बुक से ही चुराए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखें तो ये क्विक चेक 14.3 का सी पार्ट है कि आपने वो इक्वेशंस लिखनी है जिससे SO3 जो है वो खुद भी बनता है और अपने साथ पानी के साथ रिएक्ट करके H2SO4 भी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है क्विक चेक 14.3 का डी पार्ट है कि HNO3 कैसे बनता है NO से। इसके भी रिएक्शंस लिखे हुए हैं, 2 से 3 रिएक्शन है, आपने देख लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्विक चेक से है, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का डी क्वेश्चन है, ये भी आपने कर लेना है। सर जी इतना बड़ा सवाल पेपर में नहीं आता, आ भी सकता है। व्हीकल एमिशन और कोल एंड फॉसिल फ्यूल बर्निंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट POPS। ई क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये भी देख लेना है। कुछ एक्सरसाइज का जी है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। फोटोकेमिकल स्मोक क्या है और किन कंडीशंस के तहत ये बनता है, ये कंडीशंस नीचे लिखी हुई हैं, ऊपर फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज का के है, ये भी आपने देख लेना है कि क्या क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज एसिड रेन और उसके काज क्या हैं। ऊपर एसिड रेन है और नीचे उसके काजेज लिखे हुए हैं, कोई से 3-4 आपने याद कर लेने हैं। 28 क्वेश्चन जो है 28 ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसके बारे में लिखा हुआ है। और 29 क्वेश्चन एक्सरसाइज L है और कैटालाइटिक कन्वर्टर रिड्यूस हार्मफुल व्हीकल एमिशन कैसे रिड्यूस करता है, ये वजह लिखी हुई है। और अगर आप इसके रिएक्शन लिखना चाहें तो चैप्टर नंबर 12 से फोकस कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज का M क्वेश्चन है लेड और मर्करी पॉल्यूशन को डिस्क्राइब करें, ये भी आपके सामने मौजूद है। व्हाट आर NOx यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड और उनके सोर्सेज लिखने हैं, टेक्स्ट बुक से चुराया है। मीजोस्फीयर क्या होता है, सवाल बन सकता है, टेक्स्ट बुक से चुराया है। व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन। अच्छा, एटमॉस्फेयर के साथ एयर भी लिखा जा सकता है। मेजर कंपोनेंट, माइनर कंपोनेंट और ट्रेस कंपोनेंट आपके सामने मौजूद हैं। यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल होते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन ये वो हैं जो पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा बचता ही कुछ नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं आपने सारा ही बता दिया है। बेटा जानी देखिए सारा ही बताया आपके फ़ायदे के लिए। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ये आ सकता है। क्लासिकल और फोटोकेमिकल स्मोक में फ़र्क आ सकता है। इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट, ये 4 ज़्यादातर पूछे जाएंगे क्योंकि हमारी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन बड़े अहम होते हैं। ये भी एक्सरसाइज से है, ये भी एक्सरसाइज से है, ये भी एक्सरसाइज से है। तो इधर आके हमारा आज का लेसन चैप्टर नंबर 14 का समाप्त होता है।